हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस क्लास में लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं इन क्वेश्चंस की है। तो करते हैं फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट। एक अच्छी प्रैक्टिस सेस यहाँ पर रहने वाला है ये, तो क्लास में आप जो है लास्ट तक बने रहें और क्लास को एंजॉय करते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चंस को, और लास्ट में चल करके आप अपना स्कोर जरूर हमें बताएं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? किसने कहा था बताइए, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? और फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर के चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लें, जिससे जो भी क्लासेस आपको यहाँ से दी जा रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करते रहें, ठीक है। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। बताएं क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने? किसने किया था वन मैन बाउंड्री फोर्स? किसने कहा था बताइए, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ठीक, माउंटबेटन ने। सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। सही है, और उसने कहा था माउंटबेटन ने, जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी कर सकते हैं। मतलब जिस काम को 50,000 सैनिक नहीं कर सकते उस काम को गांधी जी ने करके दिखाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, फिरोज शाह मेहता ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यहाँ पर हम एक सीरीज चला रहे हैं MCQs क्वेश्चंस की, तो आप जो है जो अब से पहली जितनी क्लासेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर लें। ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपकी चल रही है। यहाँ पर गांधी जी से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इससे पिछली क्लास में भी अपने कर चुके हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे करने की। क्लियर? तो सभी क्लासेस आप देखते रहें, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन तरीके से अपनी जारी रहे। क्लियर? तो किसने कहा था कि खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? बताइए, महात्मा गांधी को किसने बोला था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ, ठीक है, प्रथम वर्ष पहले वर्ष में खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें भारत के अंदर अपना समय। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तब उस समय की बात थी। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि पहले साल जो है आपको अपना कान खोल करके और मुंह बंद करके यहाँ पर जो है भारत की स्थिति को देखना है। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी?
किसने दी थी? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बताइए क्या इसका राइट आंसर है? किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। गोपाल कृष्ण गोखले ने, अच्छा गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। वर्ष 1915 की बात है जब अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति को अवगत होने की सलाह इन्होंने दी थी गांधी जी को, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीति दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? बताइए क्या ऑप्शन है इसके? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी। कौन थे इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक? महात्मा गांधी जी। क्लियर? महात्मा गांधी जी इस सिद्धांत के समर्थक थे। वो कहते थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। क्लियर? ये जो वक्तव्य था ये महात्मा गांधी जी का था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, या फिर मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, या रोलेट एक्ट के विरुद्ध। तो पहला सत्याग्रह आरंभ कब किया था गांधी जी ने? बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? जल्दी से बताएं। कब किया था? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरा सत्याग्रह किया था, वो किया था 1918 में, और वो कहाँ किया था? अहमदाबाद में। क्लियर? इन्होंने 2 लगातार सत्याग्रह किए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि पहला सत्याग्रह था इनका, और दूसरा किया था 1918 में अहमदाबाद में। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ये कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में। किसके खिलाफ किया था ये? कॉटन मिल के खिलाफ। ठीक है। वहां पर मजदूरों को कम मजदूरी के विरुद्ध में किया था इन्होंने। वहां मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही थी तो उसके विरुद्ध में इन्होंने किया था ये। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ऑप्शन है यहाँ असहयोग आंदोलन में, रोलेट एक्ट सत्याग्रह में, अहमदाबाद की हड़ताल में, या फिर बारदोली सत्याग्रह में। बताइए क्या इसका राइट आंसर है? कब किया था पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में गांधी जी ने? क्या इसका सही आंसर है? अहमदाबाद की हड़ताल में। क्लियर? वर्ष 1918 की बात है। वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के जो मजदूर थे, सही है, उनकी कम मजदूरी के विरुद्ध गांधी जी ने संघर्ष किया था। पहली भूख हड़ताल जो थी उन्होंने यहीं से की थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, या फिर वाराणसी में? कहाँ दिया था पहला जन भाषण गांधी जी ने? चंपारण में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण 19
16 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। सॉरी, वाराणसी में दिया था ये। क्लियर? कहाँ दिया था? वाराणसी में। गलत हो गया थोड़ा, ये वाराणसी में दिया था। ठीक है ना, वाराणसी में दिया था। चंपारण में इन्होंने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। पहला जो इन्होंने जन भाषण दिया था वह दिया था वाराणसी में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर। क्लियर है ना? चलिए, तो ऑप्शन यहां से होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग ने, जनता ने, मध्यम वर्ग ने, या फिर मजदूर ने? तो 1917 और 18 में, ठीक है ना, 17 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? बताइए किसने लिया था इससे? कृषक वर्ग ने लिया था, जनता ने लिया था, मध्यम वर्ग ने लिया था, या फिर मजदूर ने लिया था? अहमदाबाद की बात हो रही है, ना कि चंपारण सत्याग्रह की। ठीक है, तो यहां पर किसने लिया था? मजदूर वर्ग ने। क्लियर है ना जी? मजदूर वर्ग ने। जब अहमदाबाद में गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था वर्ष 1917-18 के दौरान, तो उस समय मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था उसमें। मतलब मजदूर जो अहमदाबाद में कॉटन मिल थी उसके मजदूरों के लिए इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या इसका राइट आंसर है? कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए किया था गांधी जी ने? अहमदाबाद संघर्ष। क्लियर? अहमदाबाद संघर्ष जो है गांधी जी ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए किया था, जो कि अहमदाबाद की कॉटन मिल के विरुद्ध किया गया था ये। ठीक है, 1918 में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? तो किसके लिए किया गया था अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ? सूती मिल कामगारों के लिए। क्लियर? सूती मिल कामगारों के लिए, जो सूती मिल के जो मजदूर थे उनके लिए जो था अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था गांधी जी ने वर्ष 1918 में। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह? तो बताइए कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए, खेड़ा सत्याग्रह का हुआ था 1918 में। क्लियर? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। क्लियर? और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुई थी। ठीक, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने किया था? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर श्री कृष्ण सिन्हा ने? तो किसने किया था गांधी जी का ध्यान आकर्षित? जो नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण कर रहे थे, तो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? मतलब गांधी जी को अवगत किसने कराया था? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? किसने कराया था? बढ़िया, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक, राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को इसके बारे में बताया था। सही है? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14,
चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, या फिर 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, या 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, तिनकठिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। जी हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। सही है। चलिए ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पहली बार सत्याग्रह आरंभ कहाँ प्रारंभ किया था गांधी जी ने? पटना में, गया में, मधुबनी में, या फिर चंपारण में? बताइए, कहाँ किया था? चंपारण में। पहली बार गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया था चंपारण में, और 1917 में। इसके बाद क्या था? अहमदाबाद में, जो मिल मालिकों के खिलाफ था, जो कॉटन मिल थी, वो क्या था? 1918 में। तो कुल मिलाकर के जो पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, जो फर्स्ट टाइम किया था, 1917 में किया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? बताइए। नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही है। नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु जो था गांधी जी का चंपारण आंदोलन संबंधित था। क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखें अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदोली, बेगू, या बिजोलिया? तो भारतवर्ष का सबसे पहले किसान आंदोलन कौन सा था? बताइए। चंपारण आंदोलन था, बारदोली आंदोलन था, या फिर बेगू आंदोलन था, या बिजोलिया आंदोलन था? बताएं। तब भारत का सबसे पहले जो किसान आंदोलन था वह था आपका बिजोलिया आंदोलन। क्लियर। चंपारण नहीं होगा यहां पर, चंपारण आंदोलन था गांधी जी द्वारा किया गया सबसे पहला आंदोलन। ठीक है, गांधी जी द्वारा किया गया सर्वप्रथम सत्याग्रह जो था वो था चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ क्वेश्चन में बात की गई है भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन, जबकि चंपारण आंदोलन भी हमारे किसान आंदोलन ही था, लेकिन ये गांधी जी द्वारा किया गया सबसे पहला किसान आंदोलन था। ये चंपारण आंदोलन कब था? ये 1917 में। लेकिन बिजोलिया आंदोलन जो था वो भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन था, और यह हुआ था 1913 में। ठीक है, 1913 में हुआ था ये। और इसका नेतृत्व किसने किया था 1913 में? साधु सीताराम दास ने। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। क्लियर हुआ? जो भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन था वो 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने, इंदुलाल याज्ञिक ने, एन रंगा ने, पीसी जोशी ने? तो किसने की थी पहली अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और कब की थी? तो यह की थी स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने वर्ष 1936 में की थी। कहाँ की थी? लखनऊ में।
क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। तो ये कब किया गया था? 1936 में। क्लियर, कब किया गया था ये? 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या फिर पटना? कौन सी जगह थी वह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वो हुआ था लखनऊ में। क्लियर, लखनऊ में 1936 में, और स्वामी सहजानंद द्वितीय इसके अध्यक्ष थे उस समय। ठीक, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ? बताएं क्या इसका राइट आंसर है? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, जिन्होंने जो थी पहली अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? क्या था क्वेश्चन? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था किस कांग्रेसी नेता ने? ठीक, ऑप्शन है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, M.K. गांधी, राजेंद्र प्रसाद। बताएं इसका क्या राइट आंसर है? तो किसने लिया था भाग प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में जो था जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, जो कि पहले क्या थे? कांग्रेसी नेता थे। क्लियर हुआ? चलिए तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। इसी अधिवेशन में जो स्वामी सहजानंद थे उन्हें इसका अध्यक्ष बना दिया गया था अखिल भारतीय किसान सभा में। ठीक है, और 1936 में हुआ था ये लखनऊ में। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व क्या था? किसने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। क्लियर, बताएं इसका राइट आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विठल भाई पटेल ने, या महादेव देसाई ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। गुड, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब हुआ था ये? 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, कस्तूरबा ने? तो सरदार की उपाधि किसने दी थी वल्लभ भाई पटेल को, और कब दी थी? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किसके कहने पर दी थी? बताएं। बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। कहाँ की महिलाओं ने दी थी? कहाँ की महिलाओं के कहने पर? बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्लियर, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने ही वहाँ की औरतों के कहने पर, महिलाओं के कहने पर
इनको सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में? कहां पर हुआ था सर्वप्रथम प्रारंभ भूदान आंदोलन का? ठीक, सही, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और किसके द्वारा हुआ था ये भूदान आंदोलन का प्रारंभ? विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 1951 में। 1951 में। क्लियर। भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे द्वारा 1951 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 26, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये तो अभी हो गया हमारा, किसने किया था? विनोबा भावे ने 1951 में। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? सही है। ऑप्शन क्या है इसमें? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। ऑप्शन नंबर बी है, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। ऑप्शन नंबर सी है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन डी है, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो बताएं क्या इसका राइट आंसर है? रोलेट एक्ट किस कारण से उत्पन्न हुआ था, किस कारण से आया था, ये किस वजह से लाया गया था रोलेट एक्ट को? बताइए, वेट करते हैं। क्या है? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। मतलब लोगों को जो था बिना मुकदमे चलाए ही उनको जेल में डाला जा रहा था। ठीक है, ये इस कानून में था, इसलिए इस कानून को क्या कहा गया था? बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, क्या था इसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे तब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है ना। रोलेट एक्ट में क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी भी व्यक्ति को उस पर बिना मुकदमा चलाए जो था उसे जेल के अंदर डाल देती थी वो। तो इसे जो था क्या कहा गया था? बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून रोलेट एक्ट को बोला गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो क्या था इसका प्रयोजन? क्या था इसका रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन? क्या था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1909 में, सन 1930 में, सन 1919 में, सन 1942 में? कब किया गया था रोलेट एक्ट लागू? बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पता होनी चाहिए इसकी। कब किया था ये? सी, सही है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919। क्वेश्चन 30 है, रोलेट एक्ट, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल? कौन था उस समय भारत का वायसराय? बताएं। जब रोलेट एक्ट को पारित किया गया था तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बिल्कुल सही।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्लियर। कब से कब तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहे थे? ये वर्ष 1916 से 1921 के मध्य। क्लियर। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है रोलेट एक्ट को पारित किया गया था वर्ष 1919 में। तो यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं टोटल 30, जो एक अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, उन्हें इस क्लास में लेने की कोशिश की गई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी सजेशन आपको देनी है, जो भी सुझाव देने हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके दे सकते हैं। और इस क्लास की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी। और जो भी नोट्स हैं रिलेटेड इन सभी से, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रही हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को, जिससे जो भी कंटेंट है वो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहें हमारे क्लासों से।